मेरे पति बंबई में धंधा करते हैं। वो वहां पर पानी पूरी और छोले भटूरे बेचने का काम करते हैं। पति को गए हुए बहुत दिन हो गए थे। बड़ी याद आ रही थी मुझे उनकी। कितने दिन से मैंने कोई मजा नहीं मारा था, इतना तड़प रही थी। मैं पति से मिलने को डोट में रसोई में बैठी बैठी रोटी सेक रही थी और पति के बारे में सोचते सोचते रोटी जल गई थी। अरे बहू, कहाँ ख्यालों में डूबी है? देख रोटी जल गई, सासू बोली और मेरा सपना टूट गया। देखा तो जो रोटी मैंने तवे पर डाल रखी थी वो पूरी तरह से जल गई थी। बहू, आज तुझे राकेश के साथ में जाकर खेत में पानी लगवाना है। सास बोली जी माँ जी। मैंने कहा हमारी गेहूं की फसल अच्छी हुई थी, पर इधर कुछ महीनों से बारिश न होने के कारण गेहूं को ट्यूबवेल से सींचा जाना था। हमारे खेत के कुछ दूरी पर एक मुसलमान किसान का ट्यूबवेल था। वो 180 रुपए प्रति घंटा में पानी देता था, पर पानी लाना अपने में एक बड़ा चैलेंज था। इधर कुछ दिन से मेरे जेठ राकेश मुझे छिपकर डिमांड कर रहे थे। पति को बंबई गए हुए 8 महीना से ज्यादा हो गया था। डॉर जेठ जी रोज ही मेरा हाथ पकड़ लेते थे। डॉर बहु विकास, जो मेरे पति का नाम था, नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। कुछ भी कैसी भी जरूरत हो मेरे कमरे में आ जाया करो, जेठ कहते थे। मैं उनको खूब समझती थी। उनकी नियत मुझ पर खराब थी। उनकी इसी बुरी नियत के कारण उनकी औरत मेरी जेठानी उनको छोड़ के चली गई थी। कभी कभी मेरा भी दिल करता था कि जेठ जी का ऑफर ले लूं और अपने जिस्म की तृप्ति कर लूं। डॉट खैर, इन्हीं सब बातों में सोचते सोचते दिन का 11 बज गए और खेत जाने का समय हो गया। न चाहते हुए भी मुझे अपने जेठ से साथ खेत पानी लगाने जाना पड़ा। जेठ जी ने अपने कुर्ते की जेब में 800 रुपए रख लिए और 2 फावड़े ले लिए। डॉट उधर मैंने हम दोनों के लिए दोपहर का खाना बांध लिया। डॉट अपने घर से होकर मेढ़ में जेठ जी के साथ अपने गेहूं के खेत की तरफ चल दी। 40 बीघा खेत को सींचने में शाम होना पक्का था। रात 9 बजे तक भी काम खत्म हो जाए तो गनीमत है। जैसे ही हमारा गांव छूटा, जेठ ने मेरा हाथ पकड़ लिए। मेढ़ में उनके साथ खेत की ओर जा रही थी को 5 किलोमीटर था। जैसे ही हम अकेले हुए, जेठ ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिए। उनके दूसरे कंधे पर फावड़ा था। बहू देख, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज मुझे तेरी चाहिए ही चाहिए। विकास मेरा पति और जेठ जी का भाई तो वैसे ही बंबई में है। तू बड़ी भोली है। जो आदमी बंबई काम करने चले जाते हैं, तू क्या सोचती है कि वो सूखे सूखे ही रहते हैं? अरे वहाँ तो बहुत बड़े बड़े बाजार है। 50 से 50 रुपए में वहाँ लड़कियाँ औरतें तैयार हो जाती हैं। विकास शाम को जाकर उस बाजार में थकान मिटाता होगा। कोई भी मर्द बिना करे 6 दिन नहीं रह सकता। फिर 8 महीना तो बहुत बड़ी बात है, जेठ बोले और मेरा हाथ पकड़े रहे। मैंने उनके साथ ही साथ खाने की टुकनी सर पर रखकर चल रही थी। भाई साहब, आप सच कह रहे हो? मैंने शक करते हुए पूछा। माँ कसम लल्ली, बंबई में तो जाकर हर मर्द बिगड़ जाता है। विकास रात में जरूर जाता होगा। उसको तेरी मारनी होती तो यहाँ गाँव नहीं आता, जेठ जी बोले। उनकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई। रस्ते भर में यही सब सोचती रही कि 8 महीना हो गया, मेरे पति विकास को मेरी याद क्यों नहीं आई। हमारा खेत आ गया। जेठ उस मुसलमान ट्यूबवेल वाले के पास चले गए। उसको पैसे दिए। उन्होंने पंपिंग सेट ऑन कर दिया। जेठ जी ने पानी का पाइप ट्यूबवेल तक बिछा दिया। इस बार हमारी गेहूं की फसल बहुत शानदार हुई थी। खूब बड़ी बड़ी गेहूं की बाली थी। अच्छा गेहूं का उत्पादन होना था। इस बरस मैंने फावड़े से पानी वाली मेड़ की सफाई की।
घास, पत्ती और खर को फावड़े से साफ कर दिया। जेठ जी से प्लास्टिक का पाइप बिछा दिया। जेठ जी से ट्यूबवेल खुलवा दिया। खेत तक पानी आने लगा। अरे ओ लल्ली, पानी आया कि नहीं? उन्होंने वही दूर से चिल्लाकर पूछा। आ गया, मैंने भी बड़ी जोर से गला फाड़कर कहा, वरना तो सुन नहीं पाते। दूर से मैंने जेठ जी को आते देखा। मन में यही बात बार बार घूम रही थी कि जब मेरा मर्द वहाँ बंबई में ऐश कर रहा है, रोज शाम को बाजार जाता है, तो क्यों न मैं भी यहाँ गांव में मजे मारूं। वैसे भी 8 महीने से ज्यादा हो गए थे। मजे लिए हमारे गेहूं के खेतों में अच्छे से ज्यादा मात्रा में पानी लगना शुरू हो गया था। अब 5 से 6 घंटे तक हम दोनों को सिर्फ बैठे ही रहना था। इतने में जेठ जी भी आ गए। खेत के बीचों बीच एक पेड़ की छाव में मैं जेठ के साथ घास पर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। लल्ली, क्या सोचती हो? उन्होंने पूछा। मैं कुछ नहीं बोली और सोच में थी कि जेठ को दूं या नहीं। जेठ जी ने मेरा मन ताड़ लिया। अरे पगली, तू जहां सोच विचार कर रही है, वहाँ विकास रोज रात में पराई औरत के पास सोकर आता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मजे ले ले। गांव में तो बहू जेठ से भी संबंध बना लेती है। जेठ बोले। मैं मान गई। मेरी मुख स्वीकृति उनको दिख गई थी। मेरा हाथ को लेकर वो चूमने लगी। फिर वही गेहूं के हरे हरे खेत के बीचों बीच मुझको उन्होंने घास पर लिटा दिया। मैंने हल्के हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें सरसों के पीले पीले फूल बने थे। जेठ जी ने अपना क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। उधर मेरे गेहूं के खेत में पानी लग रहा था और इधर मेरी मस्त मस्त लाल लाल चीज जमीन में भी पानी चलने वाला था। जेठ जी खाने की टुकनी एक ओर रख दिए, पेड़ की छाव में मेरे बगल लेट गए। मैं अपने जेठ से हल्का हल्का घूंघट करती थी। पहले के जमाने में ये ज्यादा होता था, पर इधर कुछ सालों में ये काफी कम हो गया था। अब तो नई नई बहुएं गांव में आ रही थी। वो अपने जेठ के सामने बस सर पर साड़ी का पल्लू ही रखे रहती थी और 2 से 4 इंच का घूंघट करती थी। बस इतना ही होता था। जेठ जी ने मेरे सर से साड़ी का पल्लू हटा दिया। आज बड़े दिनों के बाद उन्होंने मुझे एकदम पास से देखा। जिस तरह मैं उस चीज के लिए तरस रही थी, ठीक उसी तरह जेठ भी तरस रहे थे, क्योंकि उनकी बीबी सालों पहले उनको छोड़ चुकी थी। आज जेठ जी मेरी मुझे मारने को बिल्कुल मजे आ रहे थे। वो मुझ पर बिल्कुल कूद पड़े थे। मेरे सीने से उन्होंने साड़ी का किनारा हटा दिया। मेरे बड़े बड़े उनको दिखने लगे। 1 सेकेंड के भी 100वें भाग से भी कम समय में उनके हाथ मेरी इज्जत पर पहुंच गए। मैं एकदम चुप हो गई। और फिर मैं और जेठ जी ने खूब गेहूं के खेत में पानी डाल दिए। जेठ जी के साथ मैं भी अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर ली। फिर जेठ जी और मैं हमेशा पानी डालते थे। दोस्तों, कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं।